श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास सभी सखियों को। आज हम श्री राधा रमण घोष भगवत भूषण जो वृंदावन में निवास अपना भजन करते थे उनका श्रवण करेंगे। ढाका निवासी परम भक्त श्री कृष्ण गोविंद घोष के पुत्र श्री राधा रमण घोष BA पास कर महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर के स्टेट के प्रधान कार्याध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए। कुछ दिन पश्चात श्री त्रिपुराधिपति श्री वीर चंद्र माणिक्य बहादुर के प्राइवेट सेक्रेटरी हो गए। महाराज वीरचंद्र परम गौर भक्त थे। राज्य कार्य में व्यस्त रहते हुए भी वे यथासंभव भगवत भजन किया करते थे। राधा रमण घोष उन्हें बहुत प्रिय थे, क्योंकि उनके समाज सज्जन, सत्यवादी, जितेंद्रिय और असाधारण तीक्ष्ण बुद्धि वाला उनकी सभा में कोई और न था। पर घोष महाशय वैष्णव विचारधारा के लोग न थे। उन्हें वैष्णवाचार और वैष्णवी दैन्य रुचिकर न था। वैष्णव राजा की नौकरी करते थे, केवल इसलिए उनका कुछ पालन करते थे। राजा के संग के प्रभाव से एक असाधारण घटना ने घोष महाशय के वैष्णव पथावलंबी बना दिया। महाराजा वीरचंद्र प्रायः वृंदावन जाया करते। वहाँ अपने कुंज में रहकर वैष्णव संग किया करते। एक दिन वे कुंज के दूसरे मंजिल के कमरे में बैठे अपने मित्र के साथ इष्ट गोष्ठी कर रहे थे। बाहर बरामदे में बहुत सा सामान बिखरा पड़ा था। उसमें से कुछ एक बहुमूल्य साल भी थी। सामने पेड़ पर बैठे एक बंदर की दृष्टि साल पर पड़ी। वह कूद कर आया और साल लेकर पेड़ पर चढ़ गया। राधा बाबू और राजा के अन्य कर्मचारियों ने बहुत चेष्टा की किसी प्रकार उन्हें साल छुड़ा लेने की, पर वे सफल न हुए। शोरगुल सुनकर महाराजा बाहर आ गए और वे चुपचाप खड़े बंदर की ओर देखते रहे। कर्मचारी बंदर की ओर रोटी टुकड़े और अन्य खाद्य सामग्री फेंक रहे थे, पर वह उधर भूख भी नहीं दे रहा था। उसका स्वाभाविक लोभ आज न जाने कहाँ चला गया था। उसे आज उस साल के छिथड़े करके ही छोड़ना था। बंदर राजा की ओर देखता जाता और उसने अपने पैने हाथों से उस साल को चीरता जाता। राजा शांत, निशब्द और निरुद्ध भाव से उसे देख रहे थे। उसका प्रशांत मदन मंडल प्रेमाश्रु से अभिव्यक्ति हो रहा था। कर्मचारी और अन्य सभी लोग राजा के इस रहस्यमय भाव को देखकर चकित थे। किसी का साहस ना हो रहा था कि वह उनसे कुछ पूछे। घोष महाशय ने मन में इस घटना ने एक अपूर्व हलचल पैदा कर दी। वे अक्सर देख रहे थे कि एकांत में उनसे इस रहस्य का उद्घाटन करने की प्रार्थना करने का। संध्या समय वे उनके कमरे में गए। अब वहाँ और कोई न था। प्रार्थना पूर्वक उनसे अनुमति मांगते हुए कहा, महाराज, आज बंदर वाली घटना से हम सब बहुत लज्जित हैं। हमारी असावधानी के कारण आपको इतना नुकसान हुआ, पर आपने किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। इसके विपरीत लगता है कि आपके मन में किसी अपूर्व भाव का उदय हुआ, जिसके लक्षण आपके मुखारविंद पर स्पष्ट दिख रहे थे। यह कौन सा भाव था? क्या आप बताने की कृपा करेंगे? महाराज हंसते हुए बोले, राधा रमण, यह वानर नहीं, वानर के रूप में एक महाशय थे, जो कृपा कर आए और मुझे एक बड़ी शिक्षा देकर चले गए। श्री वृंदावन के निष्किंचन भाव से आना भी ही लाभप्रद है। मैं आया राजसी ठाठ बाट से विषय भोग की सामग्री का ढेर साथ लेकर। साल के टुकड़े पर वानर ने मुझे असावधान कर दिया। अब मैं राजसी द्रव्य लेकर और अपने राज्यपन के अभिमान लेकर वृंदावन कभी ना जाऊंगा। यह शिक्षा प्राप्त कर मेरा हृदय आनंद से परिपूर्ण हो गया और वानर रूपी महापुरुष के प्रति आभार व्यक्त करते हुए जल के कुछ बिंदु मेरे नेत्र से टपक पड़े। घोष महाशय सुनकर अवाक, उनके हृदय में एक भाव तरंग उमड़ पड़ी।
सारा शरीर पुलकित हो गया। महाराज ने उपयुक्त अवसर देखकर कहा, राधा रमण प्राकृतिक वैष्णव होता है, प्राकृतिक वैष्णव होना बहुत कठिन है। वैष्णव धर्म का प्राण है, वैष्णव धर्म का प्राण है, दीनता है, दीनता के ही अवतार हैं श्री गौरांग। उनकी कृपा दीनहीन और कालांग व्यक्तियों पर भी ही अधिक होती है। उसी प्रकार जिस प्रकार वर्षा का जल जिस और स्थल जितना नीचा होता है उस और उतना ही अधिक बहकर जाता है। मैं ठहरा महाराज घोर दाम्भिक और विषयी, मेरे ऊपर क्या कभी उसकी कृपा दृष्टि होगी। इतना कहते ही महाराजा के गढ़ स्थल पर असुरों की श्रोता स्नी प्रभावित होने लगी। घोष महाशय कुछ न बोले, वे चुपचाप उठकर चले गए और एक निर्भुत स्थान में जा बैठे। महाराजा के हृदय तृण से निकला हुआ दैन्योतिक रूपी सर उनके हृदय में प्रवेश कर गया। वैष्णवी दैन्य के प्रति विपरीत भाव उनकी हृदय ग्रंथि को उनसे छिन्न छिन्न कर दिया था। वे सोच रहे थे, जो धर्म मनुष्य तो इतने उच्च स्तर ले जा सकता है, जो उनके हृदय को कुसुमल के समान सुकोमल कर सकता है, वही सर्वश्रेष्ठ है। मैं उसी धर्म को ग्रहण कर दीन दुखियों के एकमात्र प्रभु श्री गौरांग की उपासना करूँगा। घोष महाशय अब पहले के घोष महाशय न रहे। वे जितने दिन वृंदावन रहे, वृंदावन के निर्जन प्रांतों में भ्रमण करने में या व साधु संग वैष्णवों का संग करने में समय व्यतीत करते रहे। एक दिन जब वे किसी निर्जन स्थान में भ्रमण कर रहे थे कि भाग्यक्रम से उन्हें एक निष्किंचन वैष्णव के दर्शन हुए। वह वैष्णव एक तमाल वृक्ष के नीचे आसन लगाए वृक्ष की ओर मुख करके बैठे श्रीमद् भागवत पाठ कर रहे थे। उनके नेत्र से प्रेमाश्रु विसर्जित हो रहे थे। श्रोता थे तमाल वृक्ष रूपी श्री कृष्ण। वे नित्य प्रति इसी प्रकार तमाल रूपी श्री कृष्ण को भगवत सुनाया करते थे। देव क्रम से यदि पूरा कोई दूसरा श्रोता आ जाता तो उसकी और लक्ष्य न करते, उसका संभवतः उन्हें पता भी ना होता। घोष महाशय उस महापुरुष के पीछे बैठकर चुपचाप पाठ सुनने लगे। पाठ समाप्त होने पर महाशय बिना जाने चुपचाप उठकर चले गए। घोष महाशय ने अनेक बार राजसभा में, राजमहल में और अन्यत्र भगवत पाठ सुना था, पर टीका टिप्पणी के साथ किसी ऐसा स्वरांग सुंदर और भाव वर्णन पूर्ण उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। दूसरे दिन भी उसी समय पे उसी स्थान पे गए और उसी प्रकार पाठ सुनकर चले आए। यह क्रम बहुत दिन तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन किसी एक महापुरुष की दृष्टि उन पर जा पड़ी। उन्होंने आदरपूर्वक उन्हें अपने निकट बैठाया और ग्रंथ की समाप्ति तक प्रतिदिन पाठ सुनने को कहा। घोष महाशय उस दिन से उनके निकट इस प्रकार बैठकर पाठ सुनने लगे, जिससे उनके और उनके प्रधान श्रोता उस तमाल वृक्ष के दर्शन एक साथ होते रहे। पाठ के अंतिम दिन एक अपूर्ण घटना घटी। तमाल वृक्ष का एक तना फट गया। उसके भीतर एक अपूर्व इंद्र नीलमणि श्रुतु के बिंदु बीच एक चतुर्भुज मधु मुरलीधर श्री श्याम सुंदर के दर्शन हुए। दर्शन करते ही घोष महाशय मूर्छित हो गए और महापुरुष की क्या अवस्था हुई इसका तो कुछ पता भी नहीं चला। मूर्छा भंग होने पर उन्होंने देखा कि वे तमाल के नीचे महापुरुष की गोद में सिर रखे लेटे हैं। ब्रह्म ज्ञान होते ही वे उठ बैठे और प्रगाढ़ भक्ति पूर्वक महापुरुष को प्रणाम करके महापुरुष के साथ बड़े स्नेह से सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, राधा रमण, तुम्हें मेरे राधा रमण की कृपा साक्षात दर्शन दिए हैं। मेरा आदेश है कि तुम नित्य भगवत पाठ किया करना। पाठ सुनना भगवत रूपी श्री कृष्ण को ही नहीं तुमको भी जरूरी है। तुम नित्य श्री कृष्ण का पाठ करना।
और श्री कृष्ण को ही तुम्हें निश्चित रूप से भगवत पाठ की प्राप्ति का फल भी मिलेगा। उस दिन से घोष महाशय अपने घर या एकांत में किसी वृक्ष के नीचे बैठकर भगवत पाठ द्वारा भगवत रूपी श्री कृष्ण की सेवा करते। कभी अकेले होते, कभी उनके 5-7 अंतरंग भक्त उनके समीप हो जाते तो उनके पाठ में अमृत की वर्षा होती। वे भगवत के श्लोक को प्रतिदिन गौर प्रक्ता व्याख्या करते और उनके भक्त डॉक्टर श्री सत्यनारायण दास से सुना गया है कि पाठ के समय उनके श्री जी गोस्वामी या श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का आवेश होता था। कठिन से कठिन दार्शनिक सिद्धांतों की वे इतनी सहज और सरस गौरांग प्रभु के पक्ष की व्याख्या करते कि बड़े से बड़े पाखंडी के संशय दूर हो जाते थे। उनकी महाप्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती। घोष महाशय की चेष्टा से ही महाराजा श्री वीरचंद्र माणिक्य बहादुर के आर्थिक सहयोग से श्री राम नारायण विद्या रत्न द्वारा श्रीमद् भागवत की 4 टीका और अनुवाद सहित श्री वरहमपुर वाला संकरण और अन्य बहुत से वैष्णव ग्रंथ प्रकाशित हुए। उनके लिए आज भी भक्त समाज उनका विशेष रूप से आभारी है। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री हरिदास।